हेलो ऑल ऑफ़ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम 12th क्लास का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो स्विचिंग सर्किट के क्वेश्चनिंग है और ये 4 मार्क्स के लिए आते हैं। सो द फॉलोइंग स्विचिंग सर्किट इन द सिंबॉलिक फॉर्म। ये जो हमारे स्विचिंग सर्किट है ये हमारा स्विचिंग सर्किट है, इसे हम सिंबॉलिक फॉर्म में फॉर्म करेंगे एंड ऑल्सो फाइंड दी स्विचिंग टेबल। और उस स्विचिंग जो सिंबल रहेंगे उसे हम टेबल के फॉर्म में, जो स्विचिंग टेबल है, जो ट्रूथ टेबल जैसे हमने बनाया था इसके पहले जो वीडियो में, उसी तरीके से हमें स्विचिंग टेबल बनाना है। ओके। और अगर आपने इस मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको जो भी 12th क्लास के इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपके पास पहुंच सके इजीली। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने से पहले हम एक नोट देख लेते हैं, जिससे आपको ये जो स्विचिंग सर्किट है, ये स्विचिंग सर्किट के जो स्विचेस है, ये डिनोट करने में बहुत इजी जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा और का जो सिंबल है, ये जो हमारा और का सिंबल है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में, अगर हमारे जो स्विचेस हैं ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में, जैसे इस फॉर्म में, ये जो हमारा स्विच है P एंड स्विच Q, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में, मीन्स ऊपर नीचे रहे तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में रहेंगे, तो इसे हम डिनोट करेंगे और से, और का हमारा सिंबल है इस तरीके का। ठीक है, और जो हमारा एंड गेट है, जो हमारा एंड है, ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन, इसकी सीरीज, ये जो एंड है ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन में अगर हमारे स्विचेस रहे, ये P और Q, ये स्विच हमारा P और Q ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन में है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये स्विच P एंड स्विच Q, मतलब इस आगे पीछे रहेंगे, तो इसे हम डिनोट करेंगे एंड से, और एंड का हमारा सिंबल इस तरीके का होगा। ठीक है, और जो ट्रू, जैसे हम ट्रूथ टेबल सॉल्व करते थे, ट्रूथ टेबल में हम ट्रू फॉल्स इस तरीके से हम इसका यूज़ करते थे, तो हम इस स्विचिंग सर्किट के जो क्वेश्चन रहेंगे, तो हम इसे ट्रू फॉल्स इस तरीके से हम इसे डिनोट नहीं करेंगे। हम ट्रू को डिनोट करेंगे 1 से और फॉल्स को डिनोट करेंगे 0 से। मीन्स ट्रू मीन्स स्विच ऑन है, और जो फॉल्स है इसका मीन्स क्या है, जो स्विच है वो ऑफ है। हाँ, ठीक है, तो हम सब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। P जो हम S1, S2, S1, S3 ये हमारे स्विचेस हैं, और जो हमारा S1 डैश मीन्स क्या होता है, निगेशन मीन्स जो आपको पता है, हम निगेशन लगाते हैं, उस प्रकार से इसे निगेशन से हम डिनोट करेंगे। जैसे S1 डैश, तो इसे हम निगेशन से हम इसे डिनोट करेंगे। ठीक है, और जो हमारा S1 है, और इसे हम सिंबॉलिक फॉर्म में लाने से पहले हम इसे P, S1 को हम P लेंगे, P से डिनोट करेंगे, S2 को हम Q से, और S3 को हम R से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा P है, P इक्वल्स टू स्विच S1 इज क्लोज्ड। ठीक है, ये जो हमारा S1 है इसे हम P से डिनोट करेंगे, Q स्विच S2 इज क्लोज्ड, और R जो हमारा R3 है, इसे हम S3 है तो इसे हम R से डिनोट करेंगे, S3 इज क्लोज्ड। ओके, देन मैंने आपको अभी बताया कि डैश रहा, डैश मीन निगेशन, तो S1 डैश मीन निगेशन ऑफ P। ठीक है, स्विच S1 डैश इज क्लोज्ड। ठीक है, निगेशन ऑफ S2 मीन्स S2 डैश मीन्स निगेशन ऑफ Q, स्विच S2 डैश इज क्लोज्ड। और ये जो हमारा R है, निगेशन ऑफ S3 डैश मीन्स निगेशन ऑफ R, स्विच S3
S3 डैश इज़ क्लोज्ड। इस तरीके से हमने जो हमारे स्विचिंग सर्किट के जो भी स्विचेस के जो भी नाम थे उसे हमने डिनोट कर लिया है इस फॉर्म में, PQR इस फॉर्म में हमने डिनोट कर लिया है, जिससे हम एक सिंबल बना सके। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल बना सकेंगे स्विचिंग सर्किट का। सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्विचिंग सर्किट। ठीक है, तो हमने इसके पहले वीडियो में भी आपको जो सिंबल्स है इसे किस तरीके से आप डिनोट कर सकते हैं ये आपको बताया था। तो हम देखते हैं S1 डैश। S1 डैश मीन्स हमने डिनोट किया है S1 डैश। S1 डैश मीन निगेशन ऑफ P। ठीक है, तो निगेशन ऑफ P है, ये लिख लेते हैं। निगेशन ऑफ P मीन्स S1 डैश और S2 डैश ये सीरीज़ फॉर्म में जो कनेक्टेड है, ये S1 डैश और S2 डैश ये कनेक्टेड है सीरीज़ फॉर्म में। ठीक है, सीरीज़ फॉर्म में अगर जो स्विचेस ये सीरीज़ फॉर्म में कनेक्ट होंगे तो इसे हम एंड से डिनोट करेंगे, मीन्स एंड, हम इसे एंड बोलेंगे। ओके, तो हम निगेशन ऑफ P एंड S2 डैश। S2 डैश मीन्स हमारा S2 डैश मीन्स निगेशन ऑफ Q। ठीक है, फिर जो हमारा S1 डैश और S2 डैश जो स्विच है वो पैरेलल है S1 और S3 से। ठीक है, पैरेलल मीन्स अगर पैरेलल रहा, अगर टू स्विचेस पैरेलल रहे तो पैरेलल रहने पर जो हमने पैरेलल रहने पर हम और लगाएंगे। ठीक है, और का सिंबल लगाएंगे, तो ये हमारा और। ठीक है, और से और होने के बाद S1 डैश और S2 डैश ये हमारा पैरेलल है S1 और सीरीज़ में है S1, सीरीज़ में है S3 से। ठीक है, जो हमारा S1 है वो सीरीज़ में है S3 से। अगर सीरीज़ फॉर्म में रहे तो हम एंड से डिनोट करते हैं इसे, मतलब एंड लिखते हैं। मीन्स S1 मीन्स P एंड S3 मीन्स R। ठीक है, अभी हमारा S1 और S3 ये पैरेलल है S2 डैश और S3 डैश से। पैरेलल मीन्स और। ठीक है, पैरेलल मीन्स और क्या है, स्विच S2 डैश और S3 डैश। तो S2 डैश, S2 मीन्स निगेशन ऑफ Q, और ये निगेशन ऑफ Q मीन्स S2 डैश ये सीरीज़ फॉर्म में है S3 डैश से, मीन्स सीरीज़ फॉर्म में मीन्स एंड। तो हम यहाँ पे एंड का सिंबल लगाएंगे और S3 डैश मीन्स निगेशन ऑफ R इक्वल्स टू L। ठीक है, इस तरीके से हमने सिंबल फॉर्म कर लिया है स्विचिंग सर्किट से। सिंबॉलिक जो हमारा स्टेटमेंट है ये हमने फॉर्म कर लिया है। अभी इससे हम ट्रूथ टेबल, जैसे हमने ट्रूथ टेबल सॉल्व किया था, ड्रॉ किया था, उसी तरीके से हमें स्विचिंग टेबल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो हमने इस तरीके से हमने स्विचिंग टेबल ड्रॉ कर लिया है, मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है। और जो ये हमारा स्टेटमेंट है स्विचिंग सर्किट का सिंबॉलिक फॉर्म में, इसे हम यहाँ पे जैसे ट्रूथ टेबल में हमने रखा था उसी तरीके से रखेंगे। बट यहाँ पे जो ट्रू और फॉल्स में, जब हम वहाँ पे ट्रूथ टेबल में ट्रू और फॉल्स से हम पूरा स्विच जो हमारा ट्रूथ टेबल है वो सॉल्व करते थे, तो यहाँ पे हमें ट्रू मीन्स 1 डिनोट करना है और फॉल्स मीन्स 0 डिनोट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमारे लेटर है वहाँ पे यहाँ पे 3 लेटर्स है P, Q एंड R। P,
Q एंड R। देन निगेशन है, P का भी निगेशन है, Q का भी निगेशन है, R का भी निगेशन है। तो निगेशन ऑफ P, निगेशन ऑफ Q एंड निगेशन ऑफ R। ठीक है, फिर हम एक एक स्टेटमेंट लेंगे। तो ये हम इतना लेंगे पहले, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q। ठीक है, हमारे पास निगेशन ऑफ P भी है स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट, और निगेशन ऑफ Q भी है सेकेंड स्टेटमेंट। देन हम इस स्टेटमेंट को लेंगे P एंड R। ठीक है, फिर इसके बाद हम ये थर्ड स्टेटमेंट को लेंगे, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ R। हमारे पास निगेशन ऑफ P भी है और निगेशन ऑफ R भी है। पहले हम स्टेटमेंट बना लेते हैं शॉर्ट छोटे छोटे, जैसे हम पहले लेटर्स लिख लेते हैं, फिर निगेशन ऑफ जो भी निगेशन रहे लेटर्स में वो लिख लेंगे, फिर उसके बाद जो शॉर्ट स्टेटमेंट रहेंगे वो लिखेंगे हम। फिर इसके बाद जो पूरा जो स्टेटमेंट है वो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q और P और एंड R और निगेशन ऑफ Q एंड निगेशन ऑफ R। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, या आप 11 आप अगर आपको अगर ये तीन जो स्टेटमेंट है ये आपको अगर सॉल्व करते नहीं आएंगे तो आप जो हमारे कॉलम है वो 11 या 12 भी कर सकते हो। अगर इन दोनों को आपको पहले और फॉर्म में करना है, फिर और दो को मतलब मीन्स दो स्टेटमेंट को आपको और फॉर्म में करना है, तो आप इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं। तो जैसे मैंने बोला था कि जिस तरीके से हमने ट्रूथ टेबल में ट्रू और फॉल्स का हमने जो यूज़ किया था, यहाँ पे हमें ट्रू को डिनोट करना है 1 से और फॉल्स को हमें डिनोट करना है 0 से। तो जो हमारा 8 जो हमने बोला था कि अगर हमारे पास 3 लेटर हुए तो हम 8 रो वाला ट्रूथ टेबल बनाएंगे। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे 8 रो वाला स्विचिंग टेबल बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो हमारा स्टेटमेंट था वहाँ पे हमें 3 लेटर्स मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने किस तरीके से सॉल्व किया था, वहाँ पे हमने बोला था कि हम जो हमारा ट्रूथ टेबल था वो ट्रू से स्टार्ट हुआ था, मतलब ट्रू से हमने 4 टाइम्स ट्रू एंड 4 टाइम्स फॉल्स लिखा था। तो यहाँ पे वैसे ही लिखना, बट हम ट्रू को डिनोट करेंगे 1 से। तो क्या करेंगे, हम जो 1 है वो 4 टाइम्स लिखेंगे और 0 है वो 4 टाइम्स लिखेंगे। उसी तरीके से 2 टाइम्स ट्रू लिखते थे, 2 टाइम्स फॉल्स लिखते थे, उसी तरीके से हम 2 टाइम्स 1 लिखेंगे, 2 टाइम्स 0 लिखेंगे, 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 0 मीन्स स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ। क्योंकि हम स्विचिंग सर्किट का हम क्वेश्चन देख रहे हैं, तो स्विच ये 0 एंड 1 के ही फॉर्म में होता है ना, तो इसलिए उसी तरीके से फिर जो हमारा थर्ड कॉलम है इसे हम 1 0 1 0 1 0 1 0। आप इसी तरीके से हमें ये जो बेसिक स्टार्टिंग है इसी तरीके से करनी है। हर क्वेश्चन की, ऑल टोटल क्वेश्चंस की हमें स्टार्टिंग इसी तरीके से करनी है। ठीक है, और ये आपको लर्न करने की आवश्यकता नहीं है कि यहाँ पे पहले 1 1 1 फिर 1 1 0। आप इस तरीके से सॉल्व करिए तो आपको इजीली आपको लर्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर आपको बोला था निगेशन ऑफ P। निगेशन ऑफ P, निगेशन मीन्स क्या होता है, अगर ट्रू का फॉल्स होता है, फॉल्स का ट्रू होता है। ठीक है, निगेशन मीन्स क्या होता है, ट्रू का फॉल्स होता है और फॉल्स का ट्रू होता है। ट्रू का फॉल्स में कन्वर्ट होता है, फॉल्स का ट्रू में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये हमारा निगेशन ऑफ P, मतलब P का जो हमारा P का जो कॉलम है इसे हमने देखना है। P का हमारा ये कॉलम है, इसे हम देखना है और इसे निगेशन करना है। P के कॉलम को हमें निगेशन में करना है। निगेशन मीन्स ट्रू का फॉल्स हुआ मीन्स 1 का 0 एंड 0 1। ओके, तो ये 1 है तो 0 1 मीन्स 0 0 1 का निगेशन 0 0 निगेशन 1
0 का निगेशन 1 1 1, ठीक है। उसी तरीके से हम Q का निगेशन हमें करना है, तो यहाँ पे भी चेंज होगा, 1 का कन्वर्ट होगा 0 में, 0 मीन्स 1, और जो 1 है इसे 0 में कन्वर्ट करेंगे, और ये 1 है इसे 1, ये 0 है इसे निगेशन करेंगे 1 में। एंड निगेशन ऑफ R, निगेशन ऑफ R, निगेशन R में भी हम इसी तरीके से करेंगे चेंज। निगेशन ऑफ R मीन्स 0 का 1 होगा, 1 का 0 होगा, 0 1 1, 1 का 0 1 1 मीन्स 1 का 0 होगा निगेशन, 0 का निगेशन 1, 1 का निगेशन 0, 0 का निगेशन 1 मीन्स अपोजिट होगा, ठीक है। उसी तरीके से हमें निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, हमें निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q का हमें एंड करना है। निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q का हमें एंड करना है। एंड में क्या था, हमने एंड की जो हमारी केस थी, यहाँ पे क्या था, अगर हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू रहा तो हमें जो कंपाउंड स्टेटमेंट रहेगा वो हमारा ट्रू रहेगा, अदरवाइज हमारा फॉल्स रहेगा, अदरवाइज हमारा फॉल्स रहेगा। तो मीन्स यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट 1 और सेकेंड स्टेटमेंट 1 रहा तो हमारा जो वैल्यू रहेंगी कंपाउंड स्टेटमेंट की वो 1 रहेंगी, अदरवाइज क्या रहेंगी, अदरवाइज 0 रहेंगी। तो उसी तरीके से हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमें निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट, बस हमें ये देखना है कि हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट अगर ट्रू रहा तो हम ट्रू लिख लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू मीन्स 1 1, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हम पहले स्टार्टिंग में 1 लिख लेते हैं। यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट 1 है और सेकेंड स्टेटमेंट 1 है, मीन्स हमारा फर्स्ट स्विच ऑन है और सेकेंड स्विच ऑन है, तो हमारा जो पूरा सर्किट रहेगा वो ऑन रहेगा, ऑन मीन्स 1 1 रहेगा, ठीक है। अदरवाइज क्या था, 0, तो हम 0 लिख लेंगे। सबसे पहले हम केस देख लेंगे, अगर हमारी एंड की केस रही तो हम बस ये देखेंगे कि हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट में अगर वैल्यूज़ 1 1 रहेंगी तो हम वहाँ पे ऑलवेज 1 लिख लेंगे, अदरवाइज फिर कुछ भी नहीं देखना, 0 0 आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर हमारा P एंड R, हम देखेंगे P एंड R, जो हमारी P कॉलम है और R का कॉलम है वो हम देखेंगे, और यहाँ से हम सॉल्व करेंगे P स्टेटमेंट एंड Q R स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसे हम एंड करना है हमें, तो एंड में अगर 1 1 रहा तो 1 रहेगा, अदरवाइज 0 रहेगा। तो यहाँ पे हमें देखना है P और ये हमारा R, 1 1 है तो हमारा आंसर यहाँ पे 1 आएगा। और कहाँ 1 है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे भी 1 नहीं है, यहाँ पे भी दोनों स्टेटमेंट 1 नहीं है, तो हम अदरवाइज यहाँ पे 0, 1 रहेगा तो 1, अदरवाइज 0, तो यहाँ पे हम 0 लिख लेते हैं। बस हमारी एक केस है वो हमें बस याद रखनी है, फिर कुछ भी नहीं, हमें बस डायरेक्टली सॉल्व करना है। ये हमारा यहाँ पे भी हमें एंड लगाना है, एंड के जो सिंबल है ये है निगेशन ऑफ Q एंड निगेशन ऑफ R। ये जो हमारा निगेशन ऑफ Q है और निगेशन ऑफ R है, इसे हमें एंड केस में लगाना है। एंड, तो एंड में हमने देखा 1 1 मीन्स 1, अदरवाइज 0, तो यहाँ पे 1 1, यहाँ पे 1 1 है तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 1 है तो यहाँ पे 1 आएगा, अदरवाइज 0, ठीक है। और ये जो हमारे 3 स्टेटमेंट है 7 8 और 9, इस स्टेटमेंट को हमें और में करना है। तो और में क्या था, और में ये था कि हमारे जो अगर ओनली 1 स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू रहा, ठीक है। और में क्या था, हमें और में था कि अगर फॉल्स रहा फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट, अगर फॉल्स रहा
तो फॉल्स, अदरवाइज हमारा ट्रू रहेगा। मीन्स अगर हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट 0 और सेकेंड स्टेटमेंट 0 रहा तो हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट 0 आएगा। अदरवाइज़ क्या आएगा, अदरवाइज़ हमारा जो कंपाउंड स्टेटमेंट रहेगा वो 1 आएगा। ठीक है, अगर अदरवाइज़ हमारा 1 आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम देखेंगे यहाँ पे और का हम और की जो हम केस लगाने वाले हैं इन 3 स्टेटमेंट को। आप 3 स्टेटमेंट ले सकते हो या अदरवाइज़ आप 7 और 8 की अगर 2 स्टेटमेंट लेना और फिर इन 2 स्टेटमेंट को और एक स्टेटमेंट में फॉर्म करना, इस तरीके से भी आप इसे ले सकते हो। ठीक है, फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। ये हमारा 3 स्टेटमेंट है, तो अगर चारों स्टेटमेंट हमारे 0 0 रहे तो फॉल्स आएगा। हमारे चारों स्टेटमेंट 0 0 रहे, हमारे चारों स्टेटमेंट अगर 0 0 रहे, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, 0 0 0 रहे मीन्स फॉल्स रहे, तो हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट आएगा फॉल्स मीन्स 0। यहाँ पे भी हम कहाँ 0 है वहाँ पे हम 0 लिख लेते हैं। ये भी फॉल्स मीन्स 0 0 रहा तो 0, यहाँ पे भी 0 मीन्स हमारे बोथ स्टेटमेंट अगर फॉल्स रहे तो हमारा जो कंपाउंड स्टेटमेंट रहेगा वो फॉल्स रहेगा। मीन्स हम स्विचिंग सर्किट के हिसाब से देखें तो हमारे बोथ स्विचिंग सर्किट इज़ 0 मीन्स ऑफ, देन द कंपाउंड स्टेटमेंट इज़ ऑफ। ठीक है, अगर हमारे स्विचिंग सर्किट ऑफ रहे, सभी स्विचिंग सर्किट ऑफ रहे, ऑफ मीन्स 0 0 रहे, तो हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट भी 0 आएगा। ठीक है, हमें बस ये याद रखना है, फॉल्स रहा मीन्स फॉल्स। ठीक है, ये हमने लिख लिया। फिर अदरवाइज ट्रू मीन्स 1। ठीक है, इस तरीके से हमने ये हमारा स्विचिंग सर्किट से हमने स्विचिंग टेबल सॉल्व कर लिया है बहुत ही इजी तरीके से। इसी तरह हमारे वीडियो देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।